आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है अलजेब्रा, जिसे हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। जो अलजेब्रा आज तक आपको मुश्किल लग रहा था वो आज आपका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं हम लोग उसको इस तरीके से सीखेंगे कि आपका दिमाग में फिट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा जिसे हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। तो चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे आने वाले हैं। तो फार्मूला यदि आपको आता है तो आप हमसे पहले सोच कर देखिएगा, लिख कर देखिएगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से और भी फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और भी फार्मूला स्क्वायर में होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या फिर इसे इस तरीक़ा से कर सकता है ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि इतना सारा फार्मूला लिखा गया है। यदि आपको फार्मूला आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं आपको आता है या नहीं। यदि आपको नहीं आ रहा तो मेरे साथ वीडियो में देखिए, हम आपको जिस तरीके से सिखाते हैं देखते चलिए। तो आपको इस फार्मूला लिखने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। सिर्फ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस प्लस गुना प्लस प्लस, और माइनस गुना माइनस प्लस। ये बेसिक सा कंसेप्ट सिर्फ आपको आना चाहिए। यदि ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको आ रहा है तो आप पूरे फार्मूला को बिना रटे हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखा गया है, तो आपको कॉमनली ए पर स्क्वायर और बी पर भी स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर और बी पे भी स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा। और यहाँ से अब याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें भी आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी आपको लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से सभी फार्मूला को इसी टाइप से लिखिएगा। इसे इरेज करते हैं। चलिए अब इसमें जो देख रहे हैं कि ए और बी को दोनों को मान लिया कि दो व्यक्ति है ए और बी, और दोनों मान लिया फ्रेंड है, तो दोनों को एक साथ समझिएगा कि हैंडशेक यानी हाथ मिलवा देना है। यानी ए और बी हाथ मिलाएगा और आगे में 2 आएगा। उसी तरीक़ा से इसमें भी ए और बी है, दोनों हाथ मिलाएगा और आगे में 2 आएगा। चलिए और यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस में था और बी भी प्लस में, यानी दोनों प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस में और बी माइनस में, तो प्लस माइनस, यानी ए प्लस में बी माइनस में। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे कि प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाएगा। वही चीज़ अब इसमें करिएगा। तो देख रहे हैं कि ए बी और सी 3 व्यक्ति, यानी एक बार ए बी के साथ हाथ मिलाएगा, बी सी के साथ मिलाएगा और सी एक बार ए के साथ मिलाएगा। यानी सभी को आपस में हाथ मिलवा देना और आगे में 2 लिखना है आपको। यानी प्लस, यानी 2ab ए बी के साथ हो गया, 2bc और 2ca। इस तरीक़ा से लिख दीजिए। सभी फार्मूला में उसी तरीके से आपको लिखना होगा 2ab 2bc 2ca। एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ यदि 3 है तो तीनों को एक एक करके साथ में लिखना होगा, यानी उसको आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से तीनों को हाथ मिलवा देना है। और आगे में आपको 2 लिखना है, क्योंकि टोटल फार्मूला जो देख रहे हैं स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसलिए अब साइन पे आते हैं कि साइन क्या लिखेंगे। तो साइन सीधा सीधा समझिएगा कि ए और बी, यहाँ देख रहे हैं ए और बी दोनों प्लस में, तो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे प्लस। बी और सी भी देख रहे हैं कि बी सी में बी और सी प्लस में, तो भी प्लस हो जाएगा। सी और ए, सी भी प्लस ए भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
लिखा गया है ये तो सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा। अब यहाँ लिखा गया 2ab, तो AB में देख रहे हैं A प्लस में और B भी प्लस में, यानी दोनों प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ B और C, तो B तो देख रहे हैं प्लस में और C है माइनस में, यानी प्लस गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पे लगेगा माइनस का चिन्ह। फिर से आइए लास्ट में जो है CA है, तो C है माइनस में और A है प्लस में, C माइनस में A प्लस में, फिर से यहाँ बन रहा है माइनस गुना प्लस, यानी माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरीके से इसी ट्रेंड पे बाकी और भी फार्मूले जो है उसको आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फिर से आपको सब फार्मूला में वैसा ही लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, सब में सेम होता है, सब प्लस में ही होता है। अब बात रही यहाँ से लिखने का, यानी 2ab 2bc 2ca। अब इसका साइन सोचिएगा, तो साइन फिर से वही a और b, फर्स्ट में a और b, तो a प्लस में b माइनस में, यानी प्लस और माइनस हो रहा है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। b और c, तो b और c में देख रहे हैं b माइनस में और c प्लस में, यानी एक माइनस एक प्लस, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस में। और देख रहे हैं c और a, तो c भी प्लस में और a भी प्लस में, तो c और a दोनों प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो हमारा सेकेंड लास्ट है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो फिर से आप लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार फिर से लिखिए कि 2ab 2bc 2ca। तो चलिए फिर से यहाँ देखते हैं कि a प्लस में और b माइनस में, a प्लस में और b माइनस में, यानी प्लस माइनस, यानी एक प्लस एक माइनस तो माइनस। फिर देख रहे हैं bc, तो b देख रहे हैं माइनस में और c माइनस में, b भी माइनस में c भी माइनस में, तो यदि दोनों माइनस में तो माइनस गुना माइनस हो जाता प्लस। नेक्स्ट है ca, तो देख रहे हैं कि आपकी c भी माइनस है और a प्लस है, c माइनस a प्लस, c माइनस a प्लस, यानी माइनस प्लस यानी हो जाएगा माइनस। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब जो हमारा लास्ट फार्मूला बचा हुआ है वो लास्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं कि फिर से यहाँ पूछा गया आपसे माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो फिर से आपको डायरेक्ट लिखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें टर्म को प्लस माइनस कैसा हूँ चेंज करें, जो 3 टर्म आपका हो रहा है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा प्लस में रहेगा, क्योंकि स्क्वायर, क्योंकि जब माइनस रहता है और माइनस पे यदि स्क्वायर होता है तो वो प्लस बन जाता है, बात को याद रखिएगा। माइनस भी हो स्क्वायर आता है तो प्लस बनेगा, और यदि प्लस पे स्क्वायर है तो प्लस होगा ही होगा। बात रहा नेक्स्ट जो 3 टर्म आता उस 3 टर्म में वही लिखना, आगे में 2 लिखना है, फिर एक दूसरे को सबसे मिला देना 2ab, फिर हो जाएगा 2bc, फिर हो जाएगा 2ca। और यहाँ पे फिर से अब साइन को चुनना है, तो देखिए a b c सब माइनस में, यानी a भी माइनस b भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, b भी माइनस c भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, c भी माइनस और a भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ तक अलजेब्रा का एक कॉमनली जो फार्मूला एक ट्रेंड पे आता है जो आप सीख गए। आपको सीधा सीधा यदि a और b 2 टर्म में दिया हो या a b c 3 टर्म में दिया हो तो सभी पे आप स्क्वायर लगाइएगा। सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर a b c में है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर यदि 2 टर्म में है तो दोनों को एक साथ मिलाइएगा, a b है तो एक साथ होगा, a b सिर्फ होगा। और यदि a b c में है तो a b बनेगा, b c बनेगा और c a बनेगा, और साथ में उसके आगे आगे 2 लगाइएगा। अब बाकी चिन्ह वही इस तरीके से समझिएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। बस वीडियो यहाँ लास्ट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप पढ़ने में कितना हूँ कमज़ोर हैं, यदि आप पढ़ने में कितना हूँ कमज़ोर हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि आप कितना जान रहे हैं,
मायने ये रखता है कि आप प्रतिदिन कितना सीख रहे हैं। यदि आप प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे हैं तो आप भी ज़रूर सफल होइएगा। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।